हिंदू धर्म के लोगों को लोग तोड़कर दूसरे दूसरे धर्म में अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। कोई इनको अपने धर्म में खींच रहा है, कोई इस धर्म में खींच रहा है, कोई उस धर्म में खींच रहा है, और हमारा हिंदू धर्म भाई धीरे धीरे टूटते जा रहा है, अंदर से खोखला होते चले जा रहा है। उन्होंने कहा, उसके बाद में एक भाई ने बड़ा सुंदर कहा गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि के दिन अभिषेक करवाया था, उस समय पर ना जाने कितने हिंदू भाइयों को लोग तोड़ रहे थे, पर वो श्रावणी शिवरात्रि का जो अभिषेक हुआ और घर घर में जो अभिषेक हुआ, उससे वापिस हमारे जो दूसरे धर्म में लोग गए थे वो वापिस हमारे हिंदू धर्म में वापिस आ गए। ये प्रसन्नता की बात। जो दूसरे धर्म में पांव रख चुके थे, जो दूसरे धर्म में चले गए थे हमारे हिंदू भाई और दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे, आज वो श्रावणी शिवरात्रि का अभिषेक करने पर, रात्रि को अभिषेक करने पर, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनाने पर, शंकर के शिवलिंग का पूजन करने पर, कम से कम वापिस वो उस धर्म को छोड़कर वापिस हमारे हिंदू धर्म में आ गए। इसकी हमें प्रसन्नता है, इसका हमको सबसे बड़ा आनंद है। अब दुनिया भले इसका विरोध करे, दुनिया भले कहे कि क्यों अभिषेक कराया, काय के लिए कराया, किस लिए कराया, घर घर में अगर शंकर पहुंच गया तो ये भी पक्का है कि मेरा धर्म बच सकता है, मेरा धर्म आज भी विराजमान रह सकता है। और बहुत जरूरत है शंकर के भजन की। आज लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव भजन से, क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से, क्या मिलता है शिव महापुराण में जाने से। ये बहनें, इन बहनों को कोई पैसे देकर नहीं लाया गया कि यहाँ खड़े होकर बोल देना हम तो इनको पहचानते तक नहीं है। बोलो जी आप लोगों को पहचानता कोई? हमको खुद पहली बार शेरघाटियाँ हैं, हमें क्या मालूम कि आप पटना में कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ किस जगह पर रह रहे हो, आप कौन सी जगह से आए हो, हमें क्या मालूम। वो तो आप लोग गाड़ी उठा उठा कर कथा सुनने आए हो, इसलिए ये माइक आपको पकड़ा दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हो। हमको भी तो मालूम पड़े कि मेरे शंकर ने कितनी कृपा संसार वासियों पर कर रखी है, हमें भी तो मालूम पड़े कि मेरे शिव ने क्या करुणा करी है, क्या कृपा करी है। आप पर कितनी कृपा मेरे शंकर करें। क्या मिलता है शंकर की कथा में जाने से, ये आपको 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। हम तो यहां से चले जाएंगे, पर निवेदन है अगर होगा ना तो यहां से जाने के पहले कल या परसों में हमारी समिति का एक नंबर भी आपको देकर चले जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर कर भेजना कि तुमने 3 महीने पहले जो यहाँ कथा में आज मंगा है, 3 महीने के अंदर तुमको मिला कि नहीं मिला, उसका मैसेज जरूर हमको करना कि मिला कि नहीं मिला। कि शिव कथा सुनने का लाभ क्या मिलता है, शंकर की कथा में जाने से क्या मिलता है। जब मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करते हैं और शंकर जी कहते हैं मुझे राम का दर्शन मिले, तो राम का दर्शन मिलता है। सती मैया कहती है मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, शरीर जलकर भस्म हो जाता है। शंकर की कथा, भगवान का भजन, स्मरण में जो मांगते हैं वो मिलता है। आपसे भी कहा जो आपने मांगा है 3 महीने इंतजार करना, 3 महीने में बाबा देगा जरूर। और मेरा जब मालिक देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। जैसे कल वो भाई नहीं कर रहा था जो शिव जी का चित्र लेकर आए थे शंकर जी का, क्या कहा 2200 रुपए की नौकरी करता था गुरुजी, 2200 रुपए महीना मिलता था। पर आज किसी चीज की कमी नहीं, 30 लाख की तो जमीन पड़ी है, मकान दुकान जमीन सब दे दिया बाबा ने, और कथा लेने के लिए आया। ये वो करुणा करता, कोई दूसरा नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर दे। क्यों भटके हैं? क्या नहीं मिलता शंकर की कथा से? आप बैठो तो कथा में जाकर, आप शिव की कथा में जाकर तो बैठो, पर मन लगा कर बैठना, नहीं तो आधा मन तो पीछे चप्पल में लगा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उसी में पड़ा रहता है। कई लोग तो आरती में भी खड़े रहे तो वही ध्यान रखे, मात पिता तुम मेरे।
इतने में उसने देख लिया, चली गई अपनी। तो अब आरती में विचार कर रही है, शरण गऊं मैं किसकी। अब अपनी तो कोई लेगी, अपन किसकी ले जाए। तो ध्यान से देखा कि एक दो बद्दी वाली अच्छी पड़ी है, अब तो वही लेकर तुरंत गई, आरती छोड़ कर पेन पुना के बुझ जाए। पूछा है एक माता बड़ी दुखी थी, क्या हो गया गुरुजी, हमारी कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा हुआ तेरा काल चले गया। फिर तूने क्या करा, मैं दूसरे की ले गई। उनका वाह गजब, धन्य धन्य। अब भगवान सोचे कि इसका काल चले जाए, मालूम पड़े शनि और पकड़ के लिए है। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कब होगा, जब आपका कल्याण होगा। मतलब आप स्वयं भगवान से जुड़ोगे, भजन करोगे, स्मरण करोगे, तब कल्याण। तब प्राप्त होगा। शिव कथा कह रहे हैं, क्यों बटोरे हम कंकर। मात्र शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का भी उसका फल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा जल शिव पर चढ़ा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं। मान लो कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ, या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है। वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है। एक लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव, जो मनाली में विराजमान है। कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है। वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहाँ पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर कर उसको विसर्जन करो।
धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। मक्खन का शिवलिंग, हमारे यहां तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है, अलग अलग चीज के लिए, कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र की प्रधानता क्या है, उस शिव महापुराण को अवश्य सुनना, कि वो शिव पुराण साधारण नहीं हो सकती। उसमें एक एक रोग को मिटाने के लिए, एक एक बीमारी को मिटाने के लिए, एक एक रोग को समाप्त करने के लिए, चाहे वो उदर से जुड़ा हो, नेत्रों से जुड़ा हो, श्रवण शक्ति से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ, कोई निपट गूंगा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, श्रवण शक्ति चली गई, उसके लिए नेत्र ज्योति चली गई, उसके लिए वो महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो नर्मदा की घाट हरदा से चलेगी, उसका श्रवण अवश्य करना आस्था चैनल पर। महाराज साधारण नहीं हो सकता। वो सिंपल साधारण नहीं हो सकता। आप उसका स्मरण और ध्यान दीजिएगा, वेद मंत्र, उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही है महाराज। उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही, उसका आनंद कुछ दूसरा ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान की इस मंत्र का स्मरण जग कल्याण किया। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए। आप शिव की आराधना में लगे हैं, भगवान शंकर की आराधना में डूबे हैं, शिव भक्ति में डूबे हैं, तो सुख मिलना। वो प्राप्त जरूर होगा। तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों भी चले गए। ये तीनों भी समाप्त हो गए। समय आया, देवादिदेव महादेव के नेत्र बंद थे, बंद नेत्र से अश्रु का एक बूंद नीचे गिरा, और अश्रु का बूंद जब नीचे गिरा, उस अश्रु के बूंद के गिरने पर, अश्रु का एक बूंद जब नीचे गिरता है तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। अंधकासुर। और वो अंधकासुर जिसको भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती ने अपनी गोदी में उठा लिया है, अपनी गोदी में अंधकासुर को लिया,
कहा। शंकर भगवान बोले, पार्वती ये अंधकासुर तूने जो गोदी में उठाया है ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद हुआ है, पर पुत्र तो आपका है। शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, तो पुत्र किस काम का? वो पुत्र किस काम का? जो नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, उस पुत्र की परिभाषा क्या है? माता पिता जिंदा हैं तो कभी 2 रोटी नहीं खिलाई है। माता पिता जीवित हैं तो कभी प्रेम के 2 वाणी नहीं बोली है। माता पिता जीवित हैं तो प्रेम के कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए। और मरने के बाद जब प्राण छूट गए, उसके बाद में गया जी में पिंड दान करने आ रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे, पिंड छुड़ा रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। एक पिंडा देने से पिंड छूट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, दमदारी से बोलो जरा। गया जी के पास में रहते हो, ये मत सोचना कि एक पिंडा दे दिया तो पिंड छूट गया। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, जब गया जी का श्राद्ध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद धूप नहीं देना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद गाय को रोटी नहीं देना चाहिए। गया जी का श्राद्ध करने के बाद, गया जी का पिंड करने के बाद में कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे अंश में, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता और पिता का भाव जुड़ा हुआ है। शरीर में जो ये मांस है ये तुम्हारी माता का दिया हुआ है। शरीर में जो हड्डियां हैं ये तुम्हारे पिता की दी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये हड्डी और ये शरीर में मांस दिया है। और जब तक तुम्हारे शरीर में ये मांस है, जब तक तुम्हारे शरीर में ये अस्थियां हैं, तुम्हारे शरीर में जब तक ये हड्डी और मांस है, तब तक अगर तुम जिंदा हो तब तक भले गया जी का पिंड कर देना, भले तुम्हारे ब्रह्म कपाली कर आना, भले बद्रीनारायण में जाकर छोड़ जाना, काशी में पिंड दियाना, इलाहाबाद का पिंड कर आना, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर पिंड दे देना। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, जब तक शरीर में मांस है और हड्डी है तुम्हारे माँ बाप की दी हुई, तब तक, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो तुम्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी रोटी देना चाहिए। उनको याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता ने ये शरीर दिया है, उसकी दी हुई श्वास हमारे भीतर चल रही है, ये श्वास हमारे अंतर। ये नहीं कि तुमने गया जी में पिंड दे दिया तो पिंड छूट गया तुम्हारे माँ बाप से। नहीं नहीं नहीं, वो छूटे नहीं है, वो जुड़े हैं। वो दे, प्रदान करे वो। जब तक शरीर है देव, जब तक शरीर चल रहा है प्रदान करो। फिर निवेदन करूंगा, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, बहुत अच्छे से समझ लेना। शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे पुण्य के काम कर लो। कौन कौन सी बात का ध्यान रखोगे? शरीर चले और तुम्हारी, जम के बोलो जरा, तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी तो तुम कोई काम कर पाओगे? फिर तो उनके कहने पे चलना पड़ेगा। किनके कहने पे? वही चंद्र घंटा और वही कुसमांडा, जो घर में 2-3 बहुएं इकट्ठी होती ना, जगदम्बा होन, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती,
जब इकट्ठी होती है तो ऐसी हलचल होती है। तुम इलाहाबाद में जाकर देखना, प्रयागराज में तीनों नदी जब इकट्ठी हो तो वहां पर एकदम ऐसा बहाव इतनी तेज हो जाता है। तो तुम सोचो कि तुम्हारा घर में जब 3 बहुएं आएंगी, 2 बहुएं आएंगी, 4 बहुएं आएंगी तो हलचल नहीं होगी क्या? बोलो तो सरी। तुम तो सोचो कि भगवान गुरु जी हमारे घर में शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। गुरु जी तो आशीर्वाद दे कि शांति हो, पर ये 3 घाट की इकट्ठी हो रही हैं। इनका भी तो कुछ होगा। भाव रिझाइए महाराज, उसको पाने का तरीका आपके हृदय को। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजा। हे भोले, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, आपका वो भाव हमारे सम बड़ी कृपा। और जिस भाव के बल पर हम आपके दरवाजे पर जाएं, जिस भाव के बल पर आप हमें प्राप्त हो जाएं, वो निर्मल भाव इस चित्त वृत्ति में हो। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर सामने दिखा, शिव जी ने कहा इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में बच्चा है, मर जाएगा। शंकर जी कहते हैं अगर जन्म लिया है तो फिर वो जीवित रखने की जवाबदारी जिसकी है वो जानेगा, तू फेंक दे, तो छोड़ दे इसको। तो इसको जल में छोड़। प्रभु, बड़ा भाग्य चाहिए भगवान के चरणारविंद में पहुंचने के लिए, बड़ा भाग्य। फिर निवेदन करेंगे, जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है। कहां जाकर बैठेगा? संसद में। जिसको जनता ने चुना, आपने चुना, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है। साधारण नहीं है शंकर की कथा में बैठना। शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर ने चुना होता, नहीं तो अच्छा नहीं पहुंच पाता। शिव अगर चुने हैं आपको तो यहां तक आप पहुंच जाओ, शंकर की कथा तक। ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव है ही। दया का सागर मेरे शंकर है। पार्वती, आप इस बालक को समुद्र में डाल दीजिए। प्रभु, यदि मैंने इस बालक को समुद्र में फेंक दिया तो ये मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है महाराज, अगर लिखने वाले ने लिख दिया है आपके जीवन में कि इसके प्राण छूटना है तो फिर छूटे। 7 ताले में भी अगर बंद कर दिया जाए तो भी प्राण छूटते ही हैं। जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो लिख दिया वो फिर टलेगा नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर टाल सकता है तो केवल एक ही टाल सकता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव। कौन टाल सकता है? जम के बोलो, महादेव। इसके सिवा कोई नहीं टाल सकता। लाखों के दुखड़े
जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर टालेगा तो वही टालेगा, दुख मिटाएगा तो वही मिटाएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंभु मेरे शिव मना कर रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं कि तुम इसको समुद्र में डाल दीजिए। समुद्र में पार्वती मैया डालने को आतुर नहीं होती, फिर भी उन्होंने समुद्र में उस अंधकासुर बालक को फेंक दिया, जिसको हिरण्याक्ष ने ले लिया, पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष के प्राण भगवान ने हर लिए, अकेला अंधकासुर रह गया। उसने तप बल इकट्ठा करा और इतनी तप साधना करी, इतना बल इकट्ठा करा, भगवान से वर मांग लिया कि मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। मेरे प्राण नहीं छूटना चाहिए, मैं मरूं ना। एक बात अच्छे से ध्यान रखना महाराज, ये लेन देन सब नीचे चलता है, ऊपर कुछ नहीं चलता। ऊपर तो केवल एक ही चीज चलता है, जो तुमने कथा सुनी, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्कर्म करा और मुख से भजन किया, नेत्रों से दर्शन किया, श्रवण शक्ति से कथा का रसपान किया, इन हाथों से सेवा करी और पांव से चलकर तीर्थ करा, बस यही ऊपर चलता है, इसके सिवाय कुछ नहीं चलता। वो तो अच्छा है कि वो नीचे ही चल रही है पैसा, ऊपर चलता होता तो जिनके पास ज्यादा होता ना, तो वो यमराज जब लेने आता ना तो उससे कहे इधर आओ। यमराज कहता हाँ सर बोलिए, 4 पेटी माल ले जाओ, हमारी अम्मा को छोड़ जाओ, पड़ोसन को उठा के ले जाओ, जा। मौत से किसकी रिश्तेदारी, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, जाना सबको है। वो कोई कहते ना, किसी ने कहा है जगत में कोई न परमानेंट। कौन परमानेंट है यहाँ? जगत में कोई न परमानेंट, राम का नाम लेते जाना, शिव का नाम लेते जाना, इस जीवन का क्या भरोसा। महाराज शिव पुराण कह रहे, छोड़ दिया। अब अंधकासुर तप साधना कर 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 रहे हैं कि मेरे प्राण न छूटे, तप करा, ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। वर मांगो क्या चाहिए अंधकासुर? अंधकासुर कहते हैं मेरे प्राण न छूटे, मैं मरूं ना, मेरे कभी मरना ही नहीं मुझको। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, इसके सिवाय तुम्हें जो कुछ मांगना हो तो मांग लो। इसके सिवाय अगर कुछ मांगना हो ना तो मुझे देने में दिक्कत नहीं है, मांग लो। कितना विद्वान था रावण, जिसने मांगा क्या था भगवान से? मुझे वर दीजिए। क्या वर? कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। रावण ने अपना शीश उतार उतार कर दे दिया अग्नि में, डालते गया डालते गया, आखिरी में भगवान को प्रसन्न होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? अमर कर दो मुझे, मरूं ना। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो दे दो। भगवान ने कहा मांग ले क्या चाहिए? मेरी नाभि में अमृत दे दो। ठीक है, नाभि में अमृत रहेगा, बाण छोड़ा जाएगा, तेरी नाभि में लगेगा और तू मर जाएगा। मरना तो तुझे पड़ेगा, ये पक्का।
तो रावण कहता है कि नाभि में अमृत दे दो, नाभि में बाण लगेगा तब मैं मरूंगा, तो नाभि में अमृत दे दो। ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया। रावण बोले अभी भी मेरे को जाना नहीं है वापिस, मुझे और कुछ भी मांगना। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए बता, कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वही बाण मुझे दे दो। भगवान ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट उतारा और बाल खुजाकर सोचा, बताओ कितना चतुर है रे, अमृत भी मांग लिया और जो बाण तेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी चाहिए। हाँ देव। ब्रह्मा जी ने कहा ले जा, और वो बाण रावण को दिया। रावण वो बाण को लेकर चले गया। अब विभीषण कह रहे हैं मेरे भाई की नाभि में अमृत है, भगवान ने छोड़ा तो मरे ही नहीं, ये तो वापिस जिंदा हो गया। इतने में लक्ष्मण जी विभीषण के पास गए, विभीषण से कहा कि अरे विभीषण इधर आ, तू रावण की साइड है कि हमारी साइड है? विभीषण बोला मैं आप ही की साइड हूं प्रभु, बताओ क्या बात है। तो ये मरता क्यों नहीं, मरे क्यों नहीं है, ये मर क्यों नहीं रहा? तो विभीषण बोला मुझे जहां तक मालूम है कि नाभि में अमृत है और नाभि का अमृत सूखेगा, ये ब्रह्मा जी ने कहा था, नाभि में बाण पड़ेगा अमृत सूखेगा, ये रावण मरेगा। तो हमारे भाई राम ने 50 बाण मार दिए, मरता क्यों नहीं है ये? तो इतने में तरफ हनुमान जी की ओर लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी समझ गए जरूर कोई दाल में काला है। हनुमान जी पहुंच गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर ज्योतिषी बनकर लंका में पहुंच गए। लंका में गए तो लंका की जितनी माताएं थी सबका हाथ देख देख के बताते रहे, तुम्हारे यहाँ एक बंदर आया था, उसने आग लगाई थी, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। हनुमान जी सबकी भाग्य बताते जाए, बताते बताते मंदोदरी के पास खबर पहुंच गई, एक विद्वान ब्राह्मण आया है। विद्वान ब्राह्मण है और बड़ा विद्वान है, सब कुछ बता देता है। अच्छा, मंदोदरी भी आ गई। मंदोदरी ने कहा महाराज जी मेरा हाथ देख दो। इतने में ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी ने बोला तेरा नाम मंदोदरी है, बिल्कुल सही, रावण की धर्म पत्नी है, बिल्कुल सही, इतने बेटे, बिल्कुल सही, उनमें से इतने मर गए, बिल्कुल सही, तेरा पति भी युद्ध के मैदान में गया है, बिल्कुल सही, वो ऐसे मरने वाला नहीं है, मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबसे मूल चीज तो तेरे पास है। मंदोदरी बोली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तेरे पास में मंदोदरी एक ऐसा सामान रखा है जो रावण की नाभि के अमृत को लगेगा तब रावण मरेगा। मंदोदरी ने महाराज इधर आओ, मेरे पास में एक बाण रखा हुआ है, वो बाण जब रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा। तो हनुमान जी ने पूछा वो बाण तेरे कमरे में रखा है? बिल्कुल सही। हनुमान जी बोले वो बाण तेरे कमरे में, पूजन वाले कमरे में रखा? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी ने पूछा फिर कहां रखा है? कि जिस सिंहासन पर रावण सोता है उसके सामने जो खंबा है उस खंबे के अंदर उस बाण को चुनवा दिया गया है। हनुमान जी भागे, खंबा तोड़ा, बाण निकाला, राम जी को ले जाकर दिया, प्रभु इससे मारो, और जो छोड़ा तब निपटा। बड़ा मुश्किल से निपटा दादा, कोई ऐसे ही निपट जाता? इतनी जोरदार तरीके से रावण मरा और तुम भी जय घोष नहीं करे, रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी मुश्किल से मरा, बड़ी मुश्किल से मरे दादा, ये राक्षस मरे बड़ी मुश्किल से, तो ऐसे ही मर गया। वो बाण छोड़ा गया। मतलब ये निश्चित है कि मरना सभी को है, चाहे कोई भी हो। देखो तुम चाहे बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, ठीक है? रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो है। श्रीमद् भागवत में आता है
राजा परीक्षित को कांच के महल में रख दिया था, तो भी तक्षक नाग उसको डसने पहुंच गया था। मरना तो है, मृत्यु निश्चित है। बस अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो भगवान का। आप शिव के उपासक हो, आएगी मृत्यु। ऐसा नहीं कि मौत नहीं आएगी, आना है, मरना सबको है, जाना सबको है, कौन बचेगा? जाना सबको पड़ेगा। अरे अंधकासुर कहता है मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मरना पड़ेगा। मतलब प्राण छूटेंगे। अगर कुछ वर मांगना हो तो मांग लो। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे ऐसा वर दे दो, मेरे पिताजी ने कहा है ना तो तेरी कोई माता है ना तेरा कोई पिता है, तेरा जन्म तो तू पानी में बहकर आया था, मैंने तेरा परवरिश करी है। ना माता ना पिता, मुझे वर दे दो, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूट गए। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। इतने में अंधकासुर को समझ जाना था कि तथास्तु बोला है मतलब मेरे माता पिता जरूर होंगे, पक्का है, फिक्स है कि माता पिता है, ये पक्का है। अब आया समय, अंधकासुर एक दिन अपने सैनिकों से बोला कि जाओ मुझे विवाह करना है, जो सबसे सुंदर स्त्री हो, सबसे सुंदर नारी हो, उसको देख कर आओ, मुझे शादी करना, विवाह करना। दूतों ने आकर कह दिया जो सबसे सुंदर नारी थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, शंकर जी के घर पर है वो। तो दुनिया की सबसे सुंदर अगर कोई जोड़ी है तो वो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की जोड़ी है, बहुत सुंदर। पार्वती जी और शिव जी में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर शंकर और पार्वती में कौन है? भगवान शंकर। एक बार गणेश जी ने कह दिया था भोलेनाथ जी से, बाबा पिताजी भगवान विष्णु कितने सुंदर दिखते हैं, ब्रह्मा जी कितने सुंदर दिखते हैं, इंद्र देवता कितने सुंदर दिखते हैं, और एक आप राख लपेट के बैठे रहते हो, भस्म लगा कर बैठे रहते हो, गले में सांप बिच्छू टांग कर बैठते हो, कितने सुंदर हैं वो, ऐसे सुंदर तुम भी हो जाओ ना एक बार, मैं आपको देखना चाहता हूं एक बार सुंदर। शंकर भगवान बोले मेरे को सुंदरता दिखाना नहीं है, नहीं नहीं तुम एक बार जाओ गंगा जी में नहा के आओ। शंकर भगवान ने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। गणेश जी तो रूठ गए, गणेश जी रूठ गए तो शंकर भगवान गंगा जी में चले गए। गंगा जी में से जैसे ही नहा कर शंकर भगवान आए, आते से ही गणेश जी के मुख से निकल गया कर्पूर गौरम करुणावतारम। गजब की सुंदरता है साहब, इतने सुंदर गजब के सुंदर। सुनते ही गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा पिताजी मुझे एक वर चाहिए। शंकर भगवान बोले क्या वर चाहिए बोलो। गणेश जी बोले जैसे तुम पहले थे वैसे की वैसी हो जा, वापिस राख लपेट लो, वापिस भस्म लमा लो, भस्म रमा लो। हाँ वो क्यों? शंकर भगवान ने पूछा वो क्यों? गणेश जी बोले पिताजी बस आप भस्म लगाओ पहले। भगवान शंकर ने पूछा क्यों बता तो सही। इतने में गणेश जी बोले मैं मेरी माता से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मैं अपनी माँ से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता, मेरी पार्वती मैया से ज्यादा सुंदर आप नहीं दिखना चाहिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। उस दिन से भोलेनाथ जी ने भस्म चढ़ा ली स्तन पर। अति सुंदर है मेरे शंकर, बहुत सुंदर। उनके
सुंदर स्वरूप ही इतना सुंदर है। वो कहे मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। भोला रेवे काशी नगरिया, भोला रेवे काशी नगरिया। मैया गौरा मैया मंगला गया जी बिहार। मंगला मैया कहाँ रहती है? अरे जम के तो बोलो, यही गया बिहार। भोले बाबा गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। भोला खावे भांग धतूरा, भोला खावे भांग धतूरा। गौरा खावे हलवा और पूड़ी, के गोरा मैया कुसुम कली। मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम कली। सुंदर है मेरे शिव, इसीलिए कहते सत्यम शिवम सुंदर। बाबा ने कहा जो सुंदर है वो तो शिव ले गए। अगर पार्वती इतनी सुंदर है, अंधकासुर कहता है तो मैं उसको अपना बनाऊंगा। कहां है पार्वती? हिमालय पर। चलो कैलाश पर। जो जाकर देखा माता पार्वती जी की सुंदरता को, अंधकासुर ने आवाज लगाई, यार ये सुंदर नारी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। माता पार्वती के नैनों से अश्रु बहने लगे। मां की आंखों से आंसू बह रहे। देखो, मां बहुत गुस्से में होती है तो भी रोती है, मां बहुत प्रसन्न होती है तो भी रोती है। पार्वती मैया क्यों रो रही हैं? कि आज मेरा बेटा मेरे सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे अपना बनाना चाहता है। इसने मांगा था जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उसी दिन मरूंगा, और इसने गलत दृष्टि से देख लिया। मृत्यु की घड़ी निश्चित आ गई है, पास में पहुंच गई। अगर तुम्हारे बुद्धि में, विवेक में कुछ गलत चल रहा है, गलत आ गया, समझ लेना उस दिन तुम्हारा विनाश का समय तुम्हारे पास में आ गया। अच्छी जगह पहुंचने पर भी अगर तुम्हारा विवेक काम ना करे। कई लोग मंदिर में जाकर भी लोगों के लिए बुराई मांगते हैं, हे भगवान। कई कई कथा में बैठकर भी बुरा मांगते हैं, हे भगवान उसने ऐसा कर दिया, हे भगवान उसको ऐसा कर देना। क्यों? हम भगवान के मंदिर में अपने लिए मांगने गए हो। समय बर्बाद मत करो। जिस दिन भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कह दे मांग तुझे क्या चाहिए, उस दिन अपने लिए मांगना। हे परमात्मा, अगर देना चाहते हो तो इतना दे दो कि आप मेरे घर में मेरे साथ हमेशा रह लो। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ दे भी दोगे, मैं 2-4 लाख मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं हैंडसेट मांग भी लूंगा, कितने दिन चलेगा? मैं सोने का हार मांग लूंगा, कितने दिन चलेगा? अगर आप मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तो ये पक्का है कि दुख मुझे कभी नहीं आने वाला। आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे चाहिए क्या? आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं, और मुझे क्या चाहिए? वो एक भजन की लाइन गाते ना, मेरे घर के आगे कि आप मेरे हो जाओ। दुनिया के लोग कहें कि तुझे इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा दुख है, इतना कष्ट है, तो एक बात जरूर कहना, अगर समस्या निकट है,
अगर समस्या विकट है, समस्या बेकार है, विकट है, तो चिंता मत करना, भी मेरे निकट है, मेरे पास में, मेरे करीब में है, मुझे दुख नहीं आ सकता, ये जानती हूं। मैंने शंकर की कथा सुनी है, मैंने शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन करा है, मैंने 7 दिन बैठकर कथा को श्रवण करा है। मुझे शंकर कभी धोखा देगा ही नहीं। दुनिया के सब धोखा दे सकते हैं, पर शंभू नहीं दे सकता, शंकर नहीं दे सकता। वो मेरे साथ, वो मेरे करीब में, मुझसे दूर नहीं मेरा शंकर। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। बस वो करीब में आया। मांगा था, अंधकासुर ने माता को गलत दृष्टि से देख लिया, शिव जी को क्रोध आ गया। शंकर भगवान ने उसी समय पर भैरव को प्रकट करा, बटुक भैरव सामने आए और उन्होंने अंधकासुर के प्राणों को हर लिया। अंधकासुर के प्राण चले, प्राण समाप्त हो गए, प्राण छूट गए, अंधकासुर के प्राण चले गए। गलत दृष्टि से देखा। और बहुत ध्यान दीजिएगा इन दृष्टि पर, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए, आपकी जैसी दृष्टि होगी, सामने वाली सृष्टि वैसी नजर आने वाली। बहुत दृष्टि से सृष्टि है। आपकी दृष्टि जैसी होगी वैसे नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा, सत्कर्मी को सत्कर्मी, पापी को पापी। आपकी दृष्टि जैसी होगी, सामने की सृष्टि वैसी नजर आएगी। अंधकासुर के प्राण छूट गए। आगे सुंदर चरित्र आया है। महाराज शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी का नाम था तुलसी, और उस शंखचूर्ण को महाराज भगवान विष्णु ने उसका सातित्व डिगा दिया था। शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया था। शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी गंडकी नदी बन गई। कौन सी नदी बनी है? गंडकी नदी। गंडकी नदी का रूप धारण कर लिया, और गंडकी नदी बनकर शंखचूर्ण की उस धर्म पत्नी तुलसी ने कहा, सुनो नारायण, आपने मेरा सातित्व डिगाया है, मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के बन जाओगे। मुझको, मुझ गंडकी नदी के अंदर आप प्रकट होगे। और शालिग्राम भगवान कहां से प्रकट होते हैं? गंडकी नदी से। मुझ गंडकी नदी में से आप प्रकट होगे, गंडकी नदी के भाव से आप प्रकट होगे। और गंडकी नदी के रूप में शिव महाराज शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, आपने मेरे पति को मारा है। शंभु, आपने मेरे पति को मारा। मैं वचन देती हूं बाबा, आपने मेरे पति को मारा है, मेरा जल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। सारी नदियों में से केवल इस भारत की भूमि पर एक ही नदी ऐसी है जिसका जल शिव जी पे नहीं चढ़ता, वो गंडकी का जल है। कौन सी नदी का जल है? जम के बोलो जरा। गंडकी नदी का, शिव पर नहीं चढ़ता। आप कभी नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाएं,
तो वहां पर जल चढ़ता है तो आप कहेंगे कहां से लाएं, गंडकी का जल होगा, नहीं चढ़ाएंगे, मना कर देंगे, ये जल नहीं चढ़ाएंगे। आप अपने साथ में अगर जल लेकर गए हैं यहाँ से तो जल चढ़ा ले देंगे, पर गंडकी नदी का अगर जल होगा तो मना कर दिया जाएगा कि ये जल नहीं चढ़ाए, गंडकी का जल नहीं चढ़ाएगा, मना कर दिया। शिव पुराण कह रही है। वही समय आने पर भगवान शंकर को एक बार क्रोध आया और शिवजी के क्रोध को ब्रह्मा जी ने अवधूतेश्वर रूप जो शिवजी ने धारण करा, उस अवधूतेश्वर रूप का जो प्रभाव वर्णित किया गया है, उस अवधूतेश्वर रूप को शिवजी ने ले जाकर उस क्रोध को समुद्र में दे दिया, समुद्र में दिया, जिससे एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमक जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता हो, भय लग रहा हो, आपको पहले भी कहा है कि अगर रात को नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद आएगी, एकदम मस्त नींद, चक्कर नींद से। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा गंदगी कर रहा है, या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है, या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए महाराज, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलिए जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि का आदि कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति फिर कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव। कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए, 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना है उसका नाम और गोत्र बोलते जाना और उसको कहते जाना, मेरा इतना धन है बाबा, आपको दिलाना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देकर जाएगा। बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए बगैर रह ही नहीं सकता। अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? अवधूतेश्वर, शिव का एक नाम है। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। अवधूतेश्वर महादेव का नाम सुख देने वाले महाराज। जलंधर की उत्पत्ति हो गई, वृंदा जिनकी पत्नी है। और ये वृंदा अगर जलंधर राक्षस प्रवृत्ति का है तो वृंदा राक्षस के घर की बेटी जरूर है, पर इसकी भक्ति भगवान नारायण में जुड़ी हुई है। ये भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, ये भगवान के अविरल भजन में डूबी रहती है। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। परिवार में सब तरह के लोग रहेंगे, किसी का मन कथा में लगेगा, किसी का नहीं लगेगा।
कोई भजन में लगेगा, कोई नहीं लगेगा, कोई भगवान के सत्संग से जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, कोई का मन है, कोई का मन नहीं। अभी सीहोर वाली कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना होगा कि मिस्त्री जो होता है ना, छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, वो दो तरह का होता है। एक मिस्त्री छत को एकदम सीधी रख देता है तो उसका पानी नहीं निकलता। निकलता है क्या पानी? नहीं निकलेगा, तो झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ेगा। और एक मिस्त्री ऐसा होता है, छत एकदम स्लोप में रखेगा, पानी डाला नीचे चले गया। कहीं कहीं की बाथरूम में, कहीं कहीं की बाथरूम के अंदर पानी जमा ही रहता है, वो निकलता ही नहीं है, फिर उसको झाड़ू से झाड़ो, वाइपर से निकालो। सही है कि गलत है? और कहीं कहीं की बाथरूम ऐसी, पानी कहीं पे भी डाल दो, सीधे पाइप में जाएगा और बाहर निकल कर चले जाएगा। दो तरह के लोग भगवान ने पैदा करे हैं। भगवान भी बहुत बड़ा मिस्त्री है, उसको भी मालूम है, उसने दो तरह के लोगों को पैदा करा। एक वो जो कहीं कथा हुई, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन हुआ, सत्य से कथा में चले जाता है, उसका ढाल में रहता है, तुरंत चले गया। और कहीं कहीं का लोग ऐसा रहता है कि झाड़ू से झाड़ झाड़ के भेजना पड़ता है। कथा हो रही, चलो, कथा हो रही, चलो, झाड़ू से झाड़ो, तब जाकर ये निकलते हैं। चलो कथा हो रही है, फोन लगाओ, कथा हो रही है, आओ साहब कथा हो रही है। मतलब इनको झाड़ू से झाड़ झाड़ के पानी को निकालना पड़ता है कि चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल सत्संग में चल। पर शेर घाटी में जितने भी आप लोग बैठे हो, आपको झाड़ू से झाड़ के नहीं लाए, आपको तो मिस्त्री ने ढाल में बनाया था। इसलिए जैसे ही कथा चालू हुई और आप ढाल में पहुंच गए, जैसे ही कथा चालू वैसे ही पहुंच। और शेर घाटी के तो आए, और शेर घाटी के बाहर के भी बहुत आए। कितने लोग आए शेर घाटी के बाहर से? जरा हाथ उठाओ जो बाहर से आए। गजब आए रे। फिर शेर घाटी के कितने आए रे? जब तुम ही सब बाहर से आ गए तो बहुत बढ़िया। हर हर महा। सब बाहर के हो जितने बैठो, जरा हाथ उठाओ, बाहर वाले जितने बाहर से आए हो। इधर कुर्सी पे भी बाहर वाले ही हो, इधर भी हो क्या? और राम जी राम, गजब, धन्य। बैठो बैठो, रखो रखो, हाथ रखो। अब जरा शेर घाटी वाले के भी देख लें। शेर घाटी वाले उठाओ जरा, जो शेर घाटी के। ये तुम भी कम नहीं हो रहे, गजब हो, बहुत बढ़िया। रख लो रख लो रख लो रख लो, धन्य। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबा देवाधिदेव महादेव, आप आए हो जिस भाव से शंकर की कथा में जो पहुंचे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको बुलाता रहे। यही बाबा से विनय है, आपको बुलाता है, बस बाबा ऐसी कृपा करे महाराज, उसकी दया बनी रहे। गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे तप साधना करी। माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी। शनि महाराज भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। श्री नारायण भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। अर्थात यह हमारा भाव कहता है कि पीपल के वृक्ष के उस जड़ में, पीपल के वृक्ष के उस भाग में भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है। पर उसकी प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु भी बताया, उसकी प्राप्ति का एक केंद्र भाव भी वर्णन किया गया है महाराज, उसकी प्राप्ति का। उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर भाव भी व्यक्त करा गया है। महाराज एक दिन, एक समय, एक घड़ी, एक पल निश्चित होता है। एक माताजी ने प्रश्न किया है, अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, वो अच्छा पूछा है, इसलिए उसका वर्णन।
इन्होंने प्रश्न किया है श्री दीनानाथ जी पांडे, वार्ड पार्षद हैं शेरघाटी के। इन्होंने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आपने कल बताया था कि जल के पात्र में 2 दाने अक्षत के डालकर 3 वृक्षों का स्मरण करना है। पांडे जी जहां कहीं भी बैठे हो, अच्छा आप ही पांडे जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें आपने लिखा है ये 7 दिन प्रतिदिन डालना है या हफ्ते में एक बार डालना है। ये नियम 7 दिन का है। कितने दिन का है? 7 दिन का। एक हफ्ता पूरा, मतलब आज डाला है तो कल भी डालना है, परसों भी डालना है। एक हफ्ते पूरे आप उस जल को शिव जी को समर्पित कर सकते हो। हाँ, विशेष अगर कोई तकलीफ आ रही है तो फिर सोमवार के सोमवार का नियम भी बना सकते हो। जो दुख निवारण के लिए कल जल बताया था कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवला या जम के बोलो शमी का वृक्ष, इसमें से कहीं पर भी आप जो जल चढ़ा रहे हो वो आप समर्पित कर सकते हो। अच्छा है सभी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद पांडे जी, बैठिए। तो वो एक भाव जो व्यक्त करा सबके हित का, सबके भाव का है महाराज, सबके हित का। अगर कोई कहे आपसे कि मंदिर क्यों जाए, मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है, किस लिए जाया जाए। आज के ज़माने में ज्ञान उपदेश देने वाले अब ज़्यादा ही हो गए महाराज। वो लोग कहते हैं लोगों को बुद्धि की कमी हो गई, हम कहते हैं बुद्धि की नहीं, शुद्धि की कमी हो गई। वो शुद्धि शिव महापुराणी करेगी, इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। आपको विवेक देने वाले, अकल देने वाले ढेर मिलेंगे, और वो बुद्धि देने वाले एक बात जरूर कहते हैं, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, तुम्हारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवता, अरे कम से कम एक को पकड़ना चाहिए, एक को साधना चाहिए। तो उनसे कह देना भैया हमारा हिंदू धर्म जो है वो सीधी सीधी कलयुग में जैसे बफेट नहीं चलती ऐसा है। यहाँ गुलाब जामुन, महा दही बड़ा, पानी पतासा, छम्मक लड्डू, इधर कुछ गए शादी में। शादी में कौन कौन गया? यहाँ पे बफेट होता है, क्या बोलते? बफे बोलते, बफेट बोलते, क्या बोलते? जम के बोलो, बफा सिस्टम। तो वो जो होता है उसमें अलग अलग भोजन अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। तो तुम सारा भोजन चखते हो कि नहीं चखते हो? चखते हो ना, कि दही बड़ा भी खाओगे, पूड़ी भी खाओगे, तंदूरी रोटी भी खाओगे, दाल मखानी भी खाओगे, ये सामान भी खाओगे, रबड़ी भी खाओगे, खीर भी खाओगे, सारी चीजें तुमने चखी। और तुम्हें जो चीज ज्यादा पसंद आएगी वो 2 बार खाओगे कि नहीं खाओगे? जम के तो बोलो, खाओगे ना। अगर जो चीज ज्यादा पसंद आ गई, चाउमीन पसंद आ गया, पानी पतासा गोलगप्पा पसंद आ गया, तो तुमने 2 बार लिया, 3 बार लिया, और ज्यादा पसंद आ गया 4 बार लिया। तो सब चीज चखी, पर आखिरी में एक वस्तु ज्यादा खाई। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता है, और हमारा शास्त्र कहता है तुम 33 कोटि देवता में से किसी भी देवता को भज लो, सबका स्वाद स्मरण कर लो, आखिरी में 33 कोटि देवता में से एक देवता को तो पकड़ कर रखो। पर दुख उस बात का होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग जब दूसरे धर्म में प्रवेश करते हैं, दुख तब होता है कि हमारे धर्म में इतना पकवान था, इतना भोजन था, इतना राजसी ठाट था, फिर दूसरे धर्म में जाने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? फिर दूसरे धर्म में प्रवेश करने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? आप तो उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, किसी भी रूप में मिलेगा वो आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। और जब भगवान को पाने का तरीका आपको आ गया, बस किसी भी रूप में, बस वो मिल सकता है, उसको पाना है, हमको उसको प्राप्त करना। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा नहीं है महाराज?
ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं? गौतम बुद्ध बाबा को क्या मालूम था कि मुझे यहीं बैठना है? पर गौतम बुद्ध बाबा ने वो पीपल का जो वृक्ष चुना, गौतम बुद्ध बाबा ने जो पीपल का वृक्ष सुना, उनको मालूम था इस पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के एक वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वासा होता है। 52,000 ब्राह्मण का वासा पीपल के वृक्ष में होता है। एक पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी और नारायण का वासा होता है। एक पीपल के वृक्ष में दारिद्रता देवी का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवता भी विराजमान है, दरिद्रता भी विराजमान है, लक्ष्मी भी विराजमान है। आपको पहले भी कथा में कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था कि रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का स्थान होता है, इसलिए जाओ, पर खाली पात्र लेकर मत जाओ। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को भी जा रहे हो तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कंकु चावल लेकर जाओ, रोली लेकर जाओ, चंदन लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, पर भरा हुआ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और वहां से भी खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेकर ही आना। वहां से फूल भले जरा सा लेकर आना, पर लेकर आना। रविवार को अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो आपका समर्पण होना चाहिए। कुछ लेकर जा रहे हो, पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का वास रविवार को हो जाता है। बाकी के दिनों में लक्ष्मी का निवास, शनि का निवास, 33 कोटि देवता बड़े आनंद के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु ने उनको वर प्रदान करा। अब कोई कहे गुरुदेव ये बताओ, जब 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे 33 कोटि देवता रहते हैं तो एक दिन क्यों नहीं रहते? तो उसको भी समझ लो। सब घरों में लाइट रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती? सब घरों में, सारे घरों में मिलेगी। सब घर में बिजली रहती है कि नहीं रहती? बोलो तो जम के तो बोलो। घर घर में बिजली रहती है। शेर घाटी की है? अरे बोलो जम के। घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली रहती है। तो सब घर बिजली घर हैं क्या? अरे बोलो जम के, सब घर बिजली घर हैं क्या? नहीं, घर घर में बिजली है, पर सब घर बिजली घर नहीं हो सकते। बिजली घर तो जम के बोलो एक होता है। उसी तरह परमात्मा सब जगह होते हैं, पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो देवालय हैं, शिव महापुराण की जो कथा है, पीपल का जो वृक्ष है, आंवले का जो वृक्ष है, बेलपत्र का जो ये वृक्ष है, ये गौतम बुद्ध बाबा के चरित्र से कह रहा हूं कि ये बिजली घर है, जहां जाते से ही पावर बढ़ जाता है और बैटरी तुरंत चार्ज हो जाती है। ये वो पावर का केंद्र है, बिजली घर है, जहां आते सी पावर मिल जाता है, जहां पहुंचते सी बल मिल जाता है। पर कभी कभी बिजली, घर में भी बिजली गायब रहती है। पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक दिन बिजली गायब रहती है, वो रविवार का दिन, मतलब पावर नहीं मिल पाता, बल नहीं मिल पाता। कभी कभी घर घर में बिजली है, पर बिजली घर सब घर नहीं है। घर बिजली घर एक होता है जहां पर पावर प्रबल होता है। उस पावर को हमें लेना है। पावर जब हम लेंगे तो हो सकता है जैसे गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बल को, उस पावर को लिया, तो गौतम बुद्ध बाबा ने अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली। आत्मा की शुद्धि कर ली तो वो केवल बुद्धि से नहीं, वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब आत्म शुद्धि होती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म शुद्धि के बल आत्मशुद्धि हो। सर्वस्व वही परमात्मा है। उसको प्राप्त करने का केंद्र बिंदु हमें ढूंढना है। उसको प्राप्त करने का केंद्र बिंदु हमें ढूंढना पड़ेगा।
कोई अगर आपको जगा रहा है, कोई आपको अगर जगाने का प्रयास कर रहा है, तो आपको क्यों जगा रहा है? रात्रि के समय पर गश्ती वाले आते हैं, सीटी बजाते हैं, आवाज लगाते हैं। यहां आते कि नहीं आते मालूम नहीं शेर घाटी में, पर आधी रात को आकर आवाज लगाते हैं, जागते रहो। शेर घाटी में आते हैं, आवाज लगाते हैं, सीटी बजा बजा कर कहते जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। उन गश्ती वालों को क्या पड़ा जो तुमको जगा रहे हैं? उनको जगाने का कारण केवल इतना है, रात को अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी तिजोरी का माल चोर ले जाएंगे। रात को वो गश्ती लगाते हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दिन में इस भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और कथाकार कथा के माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करते हैं कि अभी भी मौका है, जाग जाओ। रात को नहीं जागे तो तिजोरी का माल चोर ले जाएंगे, और दिन में नहीं जागे तो तुम्हारी इस विवेक को, इस बुद्धि को लोग भ्रष्ट कर देंगे, ना जाने कहां ले जाकर छोड़ देंगे। ना जाने कहां ले जाकर छोड़ जाते। पर किसी किसी को जगा दो ना तो वो जागने के बाद भी उल्टा काम करता है। एक मित्र ने अपने मित्र से कहा, सुन तो सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाता है ना? हाँ। सुबह घूमने जाता है ना? हाँ। मुझे जगा देगा क्या? आओ जगा दूंगा। अब उसने आज सवेरे से इसको जगा दिया और सुबह से फोन करा, उसे उठाया, उठाने के बाद वो उठा, उठने के बाद में सुबेरे से ही चालू हो गया। अब वो रोज जो सुबेरे उठता था ना, रोज प्रतिदिन वो क्या करता था? मॉर्निंग वॉक करने जाता था, घूमने जाता था, साथ में भगवान का नाम जपते जपते जाता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, बोलते जाओ जरा, श्री श्री शिवाय। अच्छी आवाज नहीं आ रही, जरा दमदारी से बोलो। हाँ अब आई, अब आई, ठीक है ठीक है। मालूम पड़े तुम तो ऐसे धीमे धीमे बोल रहे जैसे मक्खी भिन भिन नहीं करे, भिन भिन भिन। थोड़ा अच्छे से तो बोलो, थोड़ा आवाज अच्छे से आए, दमदारी से। भगवान को भी तो लगना चाहिए कि क्या बोल रही, मालूम पड़े मैंकी में अच्छी दमदारी। श्री शिवाय, श्री शिवाय। आप कितने बढ़िया बोले, आप कितने अच्छे बोले। बस बस ठीक ठीक है, बहुत बढ़िया। घर जाके नजर उतरवा लेना, अच्छे बोले हो। अब आप लोग तो वो पुरानी पुरानी माताएं नहीं होती, बुजुर्ग माताएं जो मंदिर में बैठी रहे ऐसी टिक टिक के और भजन गाए, तांबा का हंडा में तातोदर पानी नीनाए भोला नीला के रहूंगी, ऐसा नहीं बोलना अपन को। अच्छे श्री, अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोल रहे तुम शिवाय बोल दी। साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब मंत्र ठीक हुआ है। वो मंत्र का जाप स्मरण जरा ठीक होना चाहिए। अब वो उसका रोज का नियम था, सुबह उठता, भगवान का भजन करता, पूजन करता, स्मरण करता, मंत्र जपता। इसने अपने दोस्त के कहने पर दोस्त को जगा दिया। अब दोस्त जग गया और जगते से क्या करा, अब इसको तो लगा कि ये भी जागेगा और जागते से भगवान का नाम जपेगा। पर ये उठते से ही जैसे ही बाहर निकला, सबको देखा, चालू हो गया, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं, अभी तक सो रहे हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है, समझदारी नहीं है, पूरे की पूरे क्या कहें कि मूर्ख की मूर्ख ही हैं, अभी तक सो रहे हैं। अब मित्र ने अपना सिर पकड़ लिया, बताओ इसको जगाया था भजन करने के लिए और सुबह से गाली गलौज करना चालू कर दी। बड़ी मुश्किल से तो जगाया था। अब कोई तुमको जगा दे, अगर मान लो तुम शिव महापुराण में कहे और शिव महापुराण में कथा को श्रवण कर कर आपकी बुद्धि जाग गई, आपका विवेक जाग गया, आप भगवान की भक्ति में लग गए, तो आपका क्या फर्ज है कि आप अगर कथा में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या फर्ज है कि अपनी अड़ोसन, अड़ोसन जानते हो, पास वाली अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन,
तीनों को सूचना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मैं कथा में जा रही हूं, तू मेरे साथ चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल। इसका फायदा क्या होगा? तो आप कहो कि हम उसको क्यों लेकर आए, उसको लाने का हमारा क्या फायदा? वो बीमे वाले होते हैं ना, जो बीमा करते हैं, बीमा करने वाले को देखा, बीमा वाला फोन लगाता रहेगा, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, कब आऊं बताओ, कब आऊं तुम बताओ, कब पहुंचूं। बीमा वाला इतना पीछा क्यों पकड़ता है कि बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। बीमा तुम्हारा होगा, पैसा तुम्हें मिलेगा, पैसा तुम्हारा जमा होगा, और बीमे वाला पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि तुम अगर बीमा करवाओगे तो तुम्हारे उस पैसे का कुछ % उस बीमे वाले को मिल जाएगा। उसी तरह तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन अगर कथा में पहुंच गई, उसके पुण्य का थोड़ा सा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आओ, साथ में सबको लाओ, कुछ लाभ तुम्हारा होना चाहिए। किस किस की आई है? अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली आई, सबकी? नहीं, तुम तो बोल दो आई थी, पीछे के पीछे भग गई, तो कई घर अब हो जाए। भाव की निर्मलता हो महाराज। जिस समय हमारी भक्ति दृढ़ी होती है, जिस समय हमारा विश्वास दृढ़ी होता है, परमात्मा को पाना कहां दूरी हो जाता है, कहां